हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है ब्लू थिंक। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और मेरा पार्टनर भी तैयार हो चुका है, विशाल। हाय। और कुछ बताना चाहेंगे कहाँ पे है, क्या क्या तैयार ये करके। कंपनी है ब्लू थिंक है। अच्छा और ये जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, फ्रेशर के लिए है। अच्छा, कुछ इसको सब्सक्राइबर्स को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि क्या पढ़ के जाना चाहिए क्या नहीं। इसमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे जावास्क्रिप्ट हुआ, HTML या फिर रूप्स वगैरह का। और इसका फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड ही होगा, तो सिंपल क्वेश्चन ही पढ़ के जाएँ। मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा इसमें। और अब तो वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या कौन सा क्वेश्चन कैसा होगा। ओके, तो जैसा आप लोगों ने देखा, तो अभी हम लोग जाते हैं, निकलते हैं और फिर इंटरव्यू लोकेशन पर पहुंचते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वहाँ कितने राउंड होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेशर के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए है, और किस ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, तो ये सब आपको बताते हैं। और ये मैंने अपने टेलीग्राम पे पहले ही पोस्ट कर दिया था जॉब के लिए, तो जो ज्वाइन होंगे उनको पता होगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, इससे आने वाले समय में आपको जॉब अपडेट जो है वो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो अभी चलते हैं इंटरव्यू लोकेशन पर और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और पीछे आप मेरे देख सकते हैं ब्लू थिंक का बोर्ड भी लगा है, जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था, जहाँ मैं बता रहा था आपसे कि मैं आपको इंटरव्यू लोकेशन पे लेके चलता हूँ। तो ये इंटरव्यू लोकेशन है अपना, और पीछे आप एड्रेस भी देख सकते हैं, B12 सेक्टर 2 नोएडा पीछे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा था। और कंपनी भी आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ आपकी भीड़ भी दिखा देता हूँ आपको कि कितनी भीड़ हो रही है और कितने लोग इंटरव्यू देने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांच के आए थे और अलग अलग स्ट्रीम से आए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन है, इसलिए आप पढ़ के प्रिपरेशन करके अच्छे से आइए। और यहाँ देख सकते हैं राउंड 1 के लिए लोग रेज्यूमे अपना लेके जा रहे थे, जहाँ इनका फर्स्ट राउंड हो रहा था, जो मैंने आपको वीडियो में अभी डिस्क्राइब कर दूँगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इंटरव्यू देके, और इंटरव्यू हम लोगों से क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे पूछा गया था, कितने राउंड हुए थे, कितनी सैलरी थी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पेपर भी लेके आया हूँ, जो कि आई थिंक 3 पेज का है। तो ये 3 पेज का पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पहला राउंड क्या क्या पूछा गया था, सेकंड राउंड क्या पूछा गया था, थर्ड राउंड में क्या हुआ, फोर्थ राउंड में क्या हुआ। 4 राउंड टोटल हुए थे, तो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप कैसे जा सकते हैं और कैसे अपडेटेड रह सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो मेरा राउंड था, ये फर्स्ट और सेकेंड हुआ है, और थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड अगले दिन होने वाला था। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा। ये पहला और दूसरा राउंड का मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ। पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें राउंड 3 और राउंड 4 के बारे में जो होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सेकंड पार्ट के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। और आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा सेकंड पार्ट में भी कि कैसे आप इसको और क्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने भी क्रैक किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें कितने राउंड हुए थे। तो सबसे पहले इसमें 4 राउंड हुए थे। पहला राउंड जो था वो कोडिंग राउंड था, दूसरा राउंड जो था वो एप्टीट्यूड राउंड था, तीसरा राउंड जो था वो HR राउंड था, और तीसरा राउंड जो था वो मैनेजरल राउंड था। तो ऐसे करके 4 राउंड हुए थे। तो पहले राउंड में कोडिंग क्वेश्चन था। तो कोडिंग क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे मैं फ़ोटो आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा फ़ोटो, जो भी कोडिंग पेपर था, पेपर का मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया था, तो वो फ़ोटो मैं आपको उसमें पोस्ट कर दूंगा। कि पहले राउंड में कोडिंग जो था वो हम लोगों से पूछा गया था कि 2 एरे को मर्ज करना था और एक स्ट्रिंग दी थी, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना था। तो ये हम लोगों के बेसिक क्वेश्चन थे, और सेक्शन A और सेक्शन 2 में डिवाइड था। एक में हम लोगों का पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन था, जो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिखा होगा, उसके सामने लिंक लगा होगा, आप लिंक क्लिक करिएगा, जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। आपको वहाँ पेपर में फ़ोटो आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप यहाँ जाने वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम में जाने वाले हैं। और फिर जिसका पहला राउंड क्लियर हो रहा था, तो बाहर एक QR कोड लगा था। QR कोड लगाए थे कंपनी वाले, ब्लू थिंक जो कंपनी है, उन्होंने बाहर QR कोड लगाया था। स्कैन करना था, अपना नंबर डालना था और रिजल्ट बता दे रहा था कि आपका क्लियर हुआ या नहीं। अगर आपका पहला राउंड क्लियर हो जाता है तो आप सेकंड राउंड के लिए जाते हैं। और सेकंड राउंड में क्या था वो मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, और इसकी फ़ोटो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाके आप सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ, अगर आपने इतने क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, इतने क्वेश्चन का आपका मेथड पता चल गया कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आपको
किसी भी पेपर को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो था वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, सेट 3 आप देख सकते हैं, मुझे सेट 3 मिला था, तो ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। और दूसरा जो क्वेश्चन था वो जावा स्क्रिप्ट का था, अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं, वरना मैं पोस्ट तो कर ही दूंगा। तो जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन था जिसमें 15 क्वेश्चन सबके थे। पहला सेक्शन जो था वो एप्टीट्यूड क्वेश्चन सेक्शन था, और दूसरा जो सेक्शन था वो जावा स्क्रिप्ट का सेक्शन था, और तीसरा जो क्वेश्चन था वो सी शार्प का सेक्शन था। मैं आपको सी शार्प का सेक्शन दिखा देता हूँ और आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं सी शार्प का, अगर आपको दिख रहा हो तो सी शार्प का सेक्शन था इसमें। तो सी शार्प में बेसिक कोडिंग दिया था, उसका आउटपुट पूछे थे कई में, और जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली कई क्वेश्चन थे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, जैसे होस्टिंग इन जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, और फॉल्स वैल्यू इन जावा स्क्रिप्ट पूछ रहा है कि कौन सी फॉल्स वैल्यू देती है। तो ऐसे करके कई क्वेश्चन थे, ऑप्शनल सारे थे। तो अगर, और इसमें एप्टीट्यूड में बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिकली परसेंटेज के क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, और पैरामीटर्स मैं देख पा रहा हूँ इसमें, और डिस्टेंस के क्वेश्चन है, स्पीड के क्वेश्चन है। तो आप ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इसकी फ़ोटो मैं लेके आप लोगों को भेज दूंगा अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं फ़ोटो भी लगा देता हूँ, लेकिन फ़ोटो लगाना मतलब 4-5 फ़ोटो है तो 4-5 का फ़ोटो लगाना स्क्रीन पे, वो उतना अच्छे से ना दिखेगा। आप लोग पॉज करके देखेंगे ना, उतना अच्छे से आपको क्लियर दिखाई देगा। तो उससे बढ़िया मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरा राउंड जिनका क्लियर होता था, उनके पास मैसेज आ रहा था, मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। कोडिंग राउंड का जब क्लियर हुआ था मेरा फर्स्ट राउंड, तो उसका मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो मैं व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। और फिर सेकंड राउंड के लिए ये कोडिंग क्वेश्चन हुआ था, पेपर मिला था, और पेपर पेन पे हो रहा था, और जो कोडिंग कर रहा था उनका ड्राई रन करके, नॉर्मल पेन पेपर पर ड्राई रन करके उनको सेकंड राउंड के लिए भेजा जा रहा था। सेकंड राउंड में ये जो क्वेश्चन हुए, मैं पेपर आपको दिखा दिया हूँ, यही क्वेश्चन थे नॉर्मल। तो वो जिनका क्लियर हो रहा था, फिर उनको थर्ड राउंड में HR राउंड के लिए भेजा जा रहा था। HR से नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा था, वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे थे, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल। फोर्थ राउंड मैनेजरल राउंड था। मैनेजरल राउंड में मैनेजर आपसे बात करते हैं, सैलरी डिस्कस करते हैं, और यही सब डिस्कस होता है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को एड्रेस बता देता हूँ कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो ये आपको सेक्टर 2 में कंपनी मिल जाएगी, B12 में आपको ब्लूथिंग नाम से कंपनी मिल जाएगी। और इसका मैंने पहले ही आपको बताया था कि इतनी तारीख को होने वाली है, तो आज जिन लोगों ने देखा था वो लोग गए थे और मिले भी थे। तो बेसिकली वहाँ का सैलरी जो था वो डिपेंड कर रहा था, वो फिक्स सैलरी नहीं थी। तो इसमें आपको फिक्स एक अमाउंट तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग एक्सपीरियंस पे और इंटरव्यू पे डिपेंड मतलब होके दे रहे थे। जैसे कुछ लोगों को मान लीजिए इंटर्न पे रख रहे हैं तो उनको अलग सैलरी दे रहे थे, और किसी को अगर फुल टाइम पे रख रहे हैं तो उनको अलग सैलरी दे रहे थे। तो फिर भी आप मान लीजिए कि 3 to 5 LPA 6 LPA जो भी उनका था, 3 to 6 मान लीजिए कि 3 to 6 LPA तक दे रहे थे। तो इस वजह से आप जा सकते हैं, और आपको मैंने इसका मेल और कांटेक्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, अगर आप कंपनी में जाना चाहें तो उससे पहले आप एक बार उनका नंबर है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हायरिंग चल रही है इस समय या नहीं, अगर आप वीडियो लेट कर चुके हैं तो। अगर आपने वीडियो लेट कर दी है तो आप सिंपली अपडेटेड रहिए, मैं आपको जॉब आने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि हाँ कहाँ पर होने वाली है हायरिंग, आप जाके वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को पता भी है, जो लोग चैनल पे पुराने हैं तो उन लोगों को पता है कि इस चैनल पे एक लैपटॉप का गिव अवे हो रहा था, जो ये लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप का गिव अवे हो रहा है, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे गिव अवे हो रहा है लैपटॉप का, क्योंकि मैं नया लैपटॉप लेने वाला हूँ। तो इस वजह से ये लैपटॉप मैं गिव अवे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको सेल कर सकता हूँ, पर वो रुपए आएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि ये लैपटॉप अगर किसी को मिल जाएगा, हो सकता हो कि कोई ज़रूरतमंद हो और वो वीडियो देख रहा हो और पार्टिसिपेट करे और सिंपली उसको लैपटॉप मिल जाए, तो उसके पढ़ाई में बहुत हेल्प हो सकती है। तो इस वजह से सिंपली मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ कि जो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और जो मतलब रेगुलर वीडियो देखते हैं, आप जाके एक बार पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो अनाउंसमेंट होगा, जो विनर का अनाउंसमेंट होगा वो टेलीग्राम पे होगा, क्योंकि कमेंट में करना फिर एक ही तरह के लोग कई आईडी बना देते हैं। सपोज आपका कमेंट मान लीजिए रजत श्रीवास्तव के नाम से किसी का कमेंट सेलेक्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, या सब्सक्राइबर कोई सेलेक्ट होता है तो वो सेम उसी नाम से चैनल बना देते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वजह से मैं टेलीग्राम पे ही विनर अनाउंस कर दूँगा, और वो जो विनर होगा वो सब्सक्राइबर में से जिन्होंने सब्सक्राइब किया है या रोज़ जो कमेंट करते रहते हैं वीडियो पे, तो मुझे जो लगेगा मैं कोई भी वीडियो का अपना लिंक उठाऊंगा और एक वेबसाइट पे डालूंगा, ऑटो कमेंट पिकर या ऑटो सब्सक्राइबर पिकर में, जहाँ पे वो ऑटोमेटिक किसी एक नाम को पिक करेगा, और जिसका भी नाम आएगा मैं उसे खुद
पर्सनली ये लैपटॉप गिव अवे करूँगा और ये चैनल पे अपडेटेड होगा, कोई ऐसा फेक नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो तो आप पार्टिसिपेट मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी ही है, और ये मैं उन लोगों से भी कह रहा हूँ, वो लोग भी पार्टिसिपेट मत करिए जिनके पास लैपटॉप है या जिनको ज़रूरत नहीं है। सपोज़ किसी पास लैपटॉप है और वो वर्किंग नहीं है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो मत करिए, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, आपकी केवल वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसको पार्टिसिपेट करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दे, या बुरा सा जो भी आपको अच्छा बुरा लगता हो वीडियो से, उससे रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिए। किसी का भी नाम आएगा मैं उसको दे दूंगा। मैं तो ये कहूँगा आप एक बार लक ज़रूर आजमाइए, क्योंकि हो सकता हो किसकी किस्मत उस दिन अच्छी हो और वो लैपटॉप जीत जाए। तो एक बार पार्टिसिपेट करके ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।